चाहते हैं, सांसारिक प्रयोजनों की पूर्ति करना चाहते हैं। यद्यपि संसार स्वार्थी है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके रीति। स्वार्थ तो करे, लेकिन क्या संसार के लिए नहीं। साचो स्वार्थ जीव कर मन क्रम वचन राम पद, प्रभु के चरणों से प्रेरित किया है तो सेवकाई सच्ची है। और संसार की कामना के लिए भगवान का भजन किया है, प्रार्थना की है तो सेवकाई नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने क्या प्रार्थना की है? भगवान शंकर के पावन कोदंड का खंड खंड किया है, उसका खंडन करके सतुजा को आमंत्रण दिया है, आरती खड़ी की है, बस तुम संघाई करे सुरहरा कारण केसरी राघो राम, जिस किसी ने भी भगवान त्र्यंबक के कोदंड का खंड खंड किया है वह साधारण ही माहेश्वरी अर्जुन के शान मेरा वैरी है और उसके लिए घोषणा है सब न तुम्हारी समाज को छोड़कर, या फिर ये समाज किसकी है? समाज है राजाओं की। राजाओं ने ही कार्य किया है तो राजाओं से कहना है। समाज में यदि कोई सेवक बैठा हो तो वो घबराए नहीं, लेकिन अगर कोई अपने आप को समझता हो कि नहीं, समाज में ऐसे लोग भी है जो समझते हैं मैं कुछ हूं, तो जो अपने आप को राजा मानते हो हजार सावधान कर दे। धनुष तोड़ने वाले को सता से पृथक मत मारे। राजा यहाँ उपस्थित में ही राजा है, ये सब मारे जाएंगे। श्री रविंद्र तिवारी रमौली निवासी 10 चित्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में और 10 चित्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित किए हैं। धन्यवाद। और आप हैं राजेश विक्टर कला वाले, आपने 20 चित्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे करुणेन्द्र द्विवेदी अमौली, करुणेन्द्र द्विवेदी अमौली की ओर से 50 मुद्राएं रामलीला कमेटी को सहयोग प्रदान किया है। 100 मुद्राएं आशीष पांडे झालपुर, आपने भी कमेटी को सहयोग प्रदान किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे महेंद्र द्विवेदी जी की ओर से 10 रुपये श्री प्रसाद जी के चरणों में, 10 रुपये राम जी के चरणों में, 10 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 रुपये समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है इस संसार में सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, लेकिन आंखें सबकी एक जैसी होती है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं सबकी आंखें एक जैसी है। जिन्होंने धनुष को तोड़वाया है उनकी भी आंखें एक जैसी हैं। जो धनुष का विरोध कर रहे हैं उनकी भी आंखें एक जैसी हैं। सबकी आंखें एक जैसी हैं, लेकिन देखने का अंदाज अलग होता है। योगी राज जगत रो रहे थे, धनुष नहीं टूटा था। वीर विहीन वही मैं जानी, धनुष तोड़ने वाला कोई वीर नहीं है पृथ्वी में। पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। एक योगी रो रहा था,
धनुष के न टूटने पर, और एक योगी रो रहे हैं धनुष के टूटने पर। किसकी समस्या का समाधान करेंगे? चलो, महाराज जनक जी के समस्या का तो समाधान हो गया। धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष तोड़ दिया गया। अब महाराज जी कह रहे हैं धनुष क्यों टूटा? अब इनकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए, समाज में सभी विद्वानों ने सुना महात्मा परशुराम की वाणी को, सो लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे लिए धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, या कि बिहाई समाजा समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब मैं विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाला तो एक है, धनुष को तो एक ने तोड़ा है, पंडित जी को एक को मारना चाहिए। फिर विचारे निर्दोष राजाओं को मारने का उद्घोष कैसा? अभी अभी महात्मा ने कहा, सुनो राम, जय शिव धन तोड़ा सात सौ समसोर मोड़ा। धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बताया, वो भी साधारण शत्रु नहीं, शास्त्राओं के समान। जबकि कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना, संत महात्माओं का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। संत महात्मा को काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि त्याग करके संत वेश धारण करते हैं। तो चलकर पंडित जी से क्यों ना पूछ लिया जाए। महाराज जी प्रणाम। कल्याण हो। बहुत देर से पूछ रहे हैं आप, धनुष किसने तोड़ा है? धनुष किसने तोड़ा है? आखिर ऐसा क्यों? क्या ये आपका धनुष है? धनुष है श्री शिव जी का, श्री जनक जी के पूर्वजों को सौंपा गया था। तो भैया श्री जनक जी इस तलवा में चाहे रखे रहें, इसमें आपका क्या लगता है? फिर हमारे महापुरुष श्री राम जी ने आपसे नम्र निवेदन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, नाथ शंभो धनु भंजनी हारा, होई तो एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला आपका दास है। तो क्या स्वामी जी दास को आज्ञा क्रोधावेश में देनी चाहिए? क्या सेवक को आदेश क्रोध में देना चाहिए? अतरिस बोले वचन कठोरा, तो जड़ जगत धनुष कई तोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले आपने धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राबाहु से कर दी। तो मैं सोचता हूं कहीं मेरा वक्तव्य अधिक लंबा ना हो जाए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा हूं। पर हाँ, एक बात अवश्य कह देता हूं। क्या महाराज? बहुधन ही तोरी लड़काई पे असरिस कमाऊ न तीन गुस्साई। कसरिस तो असरिस, जैसी रिस आप आज कर रहे हैं, तभी मुझे कहना पड़ा यह धर्म पर ममता कई है तो बचाए, नहीं तो मानवता का पाठ पढ़ा दे। लखन वीर
राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य सभी श्रोताओं ने श्रवण किया। मैंने भी सुना और साथ ही कुछ देख भी रहा हूं। सुना लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत वचनों को देख रहा हूं। वचनों के माध्यम से प्रस्तुत उद्दंडता पूर्ण आचरण सुन मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परस धर ही अपमान। परशुराम का अपमान करने का जो बहुत साहस उत्तरानंद लक्ष्मण तुमने किया है, इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है इसकी परिकल्पना तुमने सपने में भी नहीं की हो। कहते हो सबके नेत्र एक जैसे होते हैं। लक्ष्मण प्रारंभ हुआ था सबके नेत्र, और जाने क्या कहा था कि दिल एक जैसे होते हैं। दिल तो हम नहीं जानते, हम तो कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंद। हृदय जानते हैं, तो हृदय तो हम जानते हैं, लेकिन ये दिल हम जानते नहीं। आइए सुमित्रा लक्ष्मण, तुमने कहा कि नेत्र सबके एक जैसे होते हैं। बोले जिसका जो विरोध कर रहे हैं उनके नेत्र भी एक जैसे। भकुटी कुटिल नयन रिसराते सहजौ चितवत मनो रिसाते, माने सहज ही देखना मनो क्रोध से देखना। ऐसे नेत्र अगर पूरे मिथिला में या कह दे पूरे भारत वर्ष में या कह दे किसी पुराण में किसी ग्रंथ में कहीं किसी के नेत्र हो जैसे परशुराम के, तो लक्ष्मण बतावेगा अपने क्रम में कि सहजौ चितवत मनो रिसाते, माने सहज दृष्टि में भी किसी को देखता हूं। देखता कैसे हो तो कहा जे सुभाए चितवो हित जानी। अगर हित की दृष्टि से देखा तो सो जाने जनु आयु खुटानी। वो सोचता है तो हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसे नेत्र बेटा किसी के नहीं जैसे परशुराम के, तो इसलिए एक से नहीं होते, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आइए राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि न तुम्हारे चाहिए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे सहस्त्रबाहु के समान कैसे। और एक संत की उपमा भी दी। बोले संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता। तो संत से मुझे स्मरण हुआ, एक बार संतों के साथ भी ऐसा ही आचरण किया गया था। कहां पर किया गया? अभ्यास बैठे राज्य संगति करते हैं। चलो हाँ थोड़ा रस मना रहे हो, ये सभी जानते हैं। ये कहां पर ऐसा हुआ तो कहा द्वारपाल हरि के प्रिय जय विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय जय और विजय जान सब को उन्होंने किया क्या? तो हमारा पुराण कहता है तानवी चला तरसना कुमार बद्धान वसार्ध वैसे विद्यात्म तत्वान नेत्रेण चास खलयता मत ब्रह्मणास्तु तेजो विहस्य भगवान प्रतिकूलशील। उन्होंने क्या किया? देखा कि चतुर कुमार चार कुमार आ रहे हैं। कौन? शरद सनंदन सनातन शरद कुमार। उनको जब ही देखा वो दिखने में कैसे थे तो कहा ध्यान दशार्ध वयसे विद्यात्म तत्वान। वृद्ध है कितने तो कहा 10 आर्ध वयसे। 10 के आधा 10 आर्ध माने 10 का आधा 5 वर्ष के हैं, लेकिन विद्यात्म तत्वान, लेकिन आत्म तत्व को भी जानने वाले हैं। उनके साथ व्यवहार क्या किया? नेत्रेण चास खलयता मत दर्हणास्तु। उनके मार्ग में भेद लगाया और खलता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो आचरण कैसा था? भगवान प्रतिकूलशील। तेजो विहस्य भगवान प्रतिकूलशील। और तेजस्वियों को देख करके हंसे। और लक्ष्मण का आचरण भी ऐसा ही है। सोना मुनि बचन लखन मुस्काने बरस धरी अपमाने। वहां पर भी किया गया अपमान।
भगवान प्रतिकूल शीलों। और यहाँ पर इसके प्रभु कहते हैं नाथ संबोधन भंजन निहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण क्या कर रहा है? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरे ही अपमाने। कहा प्रभु को कहते हैं नाथ दास स्वामी और सेवक अपमान कर रहा, अपने स्वामी की सेवकाई करना नहीं जानता है। और कह रहा परशुराम जी से कि परशुराम जी ये क्या आपका धनुष है? ये तो भगवान शंकर का है। अरे तुम सेवकाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारा तो सेवक धर्म प्रबल है और अपने गुरु की सेवा में खड़ा हो, तो गुरु की सेवा तो सबको करनी चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार करिए शुभ जानी। और यदि गुरु की अस्मिता पर, माता पिता की अस्मिता पर, जननी जन्मभूमि की अस्मिता पर कोई प्रहार कर रहा हो तो कहा जननी जन्मभूमि से सर्वागा भी करी ऐसी, तब फिर आदेश की आवश्यकता भी नहीं है। यदि पता चल जाए तो तुरंत शस्त्र उठा लेना चाहिए अत्याचारी के विरोध में, वहां पर आदेश की प्रतीक्षा करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भगवान शंकर का परम पावन पदार्थ तुम कहते हो जनक राजा का था, बोले वो चाहे तलवारें चाहे कुछ भी करवाए, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। ये धनुष कैसा है? तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं इन्हें वे धनुषी, इन्हें वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकाभिपूजते दृढ़ बलवती मुखे सुकृते सुदस्सकर्मः। ये धनुष दिव्य था, श्रेष्ठ था, त्रिलोक में पूजित था और विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ परम पावन पुनीत अनुभव था, जो त्रिलोक में पूजित, त्रिलोक का एकमात्र आस्था केंद्र धर्म का स्थान जिसकी पूजा त्रिलोक करता था। आज उस धार्मिक केंद्र पर प्रहार करके, धार्मिक केंद्र को नष्ट करके धर्म की स्थिति पर प्रहार हुआ है, इसलिए परशुराम का शस्त्र उठाना अति आवश्यक है। और एक छोटा सा बालक आया भी मेरे पास में। क्या नाम है बेटा? क्या नाम क्या है? शिव। शिव की ओर से 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित किए हैं। राजकुमार लक्ष्मण तुम कहते हो तो धनुष ही तोड़ी लड़काई, तो लड़काई तो धनुया तोड़ी होगी बेटे। ऐसा धनुष तुमने देखा भी नहीं होगा, आज टूटा है विशेष, ऐसा टूटा नहीं इसलिए कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ, आज टूटा है विशेष इसलिए है क्रोध, इसलिए होना शांत है न बालक काल रस तो है सवार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकाल संसार। बहुत सुंदर, अच्छी लगी बात पंडित जी की। महाराज कह रहे हो कि लक्ष्मण सवाल का नहीं बोल रहा है। बोलो रे न बालक काल बस देखो गवाही दे रहे हैं। बोलो बोलो कह रहे बोलत तो ना सभा, लेकिन महाराज जब मैं आपकी बारी सुनता हूं तो कभी कभी आप शहद से भी मीठा, वो नवनीत से भी चिकना बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपकी वाणी को भी प्रणाम कर लूं। धन्य हो महाराज। करे लक्ष्मण तू सवाल कर नहीं बोलता है, अगर हम संभाल के ना बोले, संभाल के तो लड़का है, लड़का संभाल के ना बोले तो चलने वाला है। लोग कह देते हैं कि बच्चे हैं भाई, लड़का है, छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे संभल जाएंगे। लक्ष्मण ना संभाल के बोले ठीक है, तो क्या अगर लड़का ना बच्चे ना संभाल के बोले तो क्या पुरखा भी संभाल के ना बोले? भाई ये तो नियम कोई है नहीं है। लड़का संभाल के बोले चाहे ना बोले, कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले। जब पुरखा संभाल के बोलेंगे तो बच्चों पर, लड़कों पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे भी समझेंगे नहीं बाबा जी ऐसा बोलते थे, अच्छा बोलते थे, तो बच्चा भी अच्छा बोलेगा।
मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और पंडित जी कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहे बढ़िया। हम कह रहे हैं महाराज, पंडित जी कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहे। महाराज हमें लागत है, अगर किसी विद्यालय के अध्यापक बना दिए जाओ तो एक तो चेला थोड़ी बेकार होंगे, पूरा का पूरा विद्यालय चौपट हो जाइए। क्योंकि भाई चेला आएंगे कहेंगे गुरुदेव प्रणाम, गुरु जी कहेंगे ये ठीक नहीं है रे। हम संभाल के नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा धनिया धनुष की क्षमता कर सकती है, मूल बिंदु पर आए। पंडित जी कह रहे धनिया धनुष की क्षमता नहीं कर सकती है, क्योंकि जो धनुष था वो विदित सकल संसार। अगर धनैया धनुष की क्षमता नहीं कर सकती है, आप कह रहे हैं, तो क्या शास्त्राबाहु धनुष तोड़ने वाले की क्षमता कर सकता है? भाई आपको भी विचार करना चाहिए। जो धनुष तोड़ने वाला है वो धर्म का रक्षक है, सेवक सुखदाता है, ब्राह्मणों का रक्षक है, साधु संतों के लिए प्राण अर्पित कर देता है, और उसकी क्षमता आप जिस शास्त्राभाव से कर रहे हैं वो शास्त्राभाव धर्म का विरोधी, ब्राह्मणों का विरोधी, गौओं का विरोधी, क्या वो अधर्मी शास्त्राभाव धर्म रक्षक की क्षमता कर सकता? एक धर्मवान की अधर्मी क्षमता नहीं कर सकता है, और अगर एक अधर्मवान पुरुष धर्मवान की क्षमता कर सकता है तो मेरी भी धनैया धनुष की क्षमता कर सकती है। आइए एक उदाहरण, लोगों ने कहा है, कवि ने लिखा कि धनु ही धनु समान है। धनु ही माने जो मैंने तोड़ी थी, धनु माने जो यहां तोड़ा गया, धनु ही धनु समान है। गावत बेन सुबेर, अब मूरत सारी ग्राम की छोटी बड़ी भाई, छूट मूरत सारी ग्राम की चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पूजा तो दोनों की होती है। इसलिए धनैया धनुष की क्षमता कर सकती है। आइए एक दूसरा उदाहरण, जैसे मैंने धनैया तोड़ी बहुत बहुत माने जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे चींटियों का झुंड हो, चींटियों का झुंड हो, और चींटियों के झुंड में अगर एक दो चींटे आ जाएंगे तो क्या चींटों का झुंड कहा जाएगा? विचार करो, झुंड चींटियों का है, क्योंकि चींटियां एक दो नहीं है, गिनती ही नहीं है उनकी। धनैया जो तोड़ी थी उनकी कोई गिनती नहीं है, धनुष एक है। इसलिए मैंने कहा बहु धन ही तोड़ी लड़काई। दूसरा बिंदु, आप मैंने कहा कि सबकी आंखें एक जैसी होती हैं। महाराज जी ने इसमें बहुत दृष्टिपात करके देखा कि ये छूटने ना पाए। भाई आंखें सबकी एक जैसी है। मैंने क्या कहा था, आंखें भाई जहां हमारी आंखें लगी हैं वही तो पंडित जी की भी लगी है कि नहीं लगी? बहुत जानकार, आंखें वही लगी, लेकिन मैंने कहा था देखने का अंदाज अलग होता है। महात्मा जी ने कहा साधे चितवय मनो रिसाते, ये देखने का भाव है आपका कि जिसके तरफ आप अपना समझ कर देख, वह है कि मेरी मृत्यु मेरे पास आ गई है, तो आपके देखने का भाव है, लेकिन आंखें वही हैं।
इन्होंने शास्त्राबाहु को मारा था, क्षत्रियों को मारा था, तो उसके देखने का भाव है कि वो अपना समझ कर आप देखते हैं, लेकिन वो आपसे डरता ही, देखने का अंदाज अलग है, आंखें वही है। आइए दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि जब धनुष एक ने तोड़ा है तो सब क्यों मारे जाएंगे? भाई इस समाज में, इस मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा है और एक असाधु राजा है। साधु राजा हैं जिनके कछु विचार मनमाही तो चाप समीप महीप न जाए। कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष को छूने तक नहीं गए, और जो कुछ राजा हैं जो भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावन पट्टले न टारा। आपके द्वारा वो राजा मारे जाएंगे कौन? जो धनुष को छूने गए, धनुष को उठाने का प्रयास किया है, वो अगर आपके द्वारा राजा मारे जाएंगे तो ये ठीक है। आपके द्वारा यदि साधु राजा मारे जाएंगे तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, आपके द्वारा अधर्मी मारे जाएंगे ये सही है, आपके द्वारा दुष्ट मारे जाएंगे ये ठीक है, लेकिन आपके द्वारा संत महात्मा साधु मारे जाएंगे ये ठीक नहीं है। क्यों? मुझे एक दृश्य याद आ जाता है। कौन सा दृश्य? एक बार भगवान का अवतार हुआ था पृथ्वी में। भगवान अपने मंत्रियों के साथ में नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय उन्होंने अपने धनुष को जमीन में रख दिया और बाण को जमीन में चोब दिया। स्नान करके वापस आए, धनुष को उठाया, बाण को जमीन से निकाला तो उस बाण में रक्त लगा हुआ था। रक्त माने जिसे हम लोग खून कहते हैं, उसमें रक्त लगा हुआ था। भगवान ने कहा अपने मंत्रियों से यहां पर खोदो, देखो इसके अंदर क्या है। वहां पर खोदा गया, देखा गया तो वहां पर एक दादुर था। दादुर माने मेढक। वहां पर एक मेढक था। भगवान ने मेढक से प्रश्न किया कि तुम्हें जब दर्द होता है तो तुम मुझे याद करते हो। और संसार के नियम है, जब व्यक्ति पर कष्ट पड़ता है, संसार के सारे लोग छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति परमात्मा को ही याद करता है। भगवान ने प्रश्न किया कि तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हारे शरीर में बाण लगा, लेकिन तुमने मुझे याद नहीं किया। उस दादू ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा महाराज, जब ये संसार के लोग, संसार के प्राणी हमें कष्ट देते हैं तो हम परमात्मा को याद करते हैं, और जब परमात्मा ही कष्ट देंगे तो फिर किसको याद करेंगे? तो मेरे कहने का भाव, यदि एक संत के द्वारा संत मारा जाएगा ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा था जब अपराध एक ने किया है तो सब क्यों मारे जाएंगे? महाराज जी ने कहा कि जो गुरु का विरोध करे, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम शंकर भगवान के शिष्य हैं और शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है, इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। पहली बात, शंकर जी यदि विरोध करे, शंकर जी माने कि हमारा विरोध हुआ है, धनुष तोड़ करके अच्छा नहीं किया गया है, धनुष तोड़ करके गलत किया गया है, तो आप विरोध करो। लेकिन शंकर जी कहीं विरोध ही नहीं कर रहे हैं। शंकर जी कहीं आकर के कह ही नहीं रहे हैं कि धनुष क्यों तोड़ा गया है, फिर आप विरोध कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। ज्यादा ना बोलते हुए हम समझ रहे हैं, थोड़ी ही बात में। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि भगवान शंकर विरोध नहीं कर रहे हैं, तो भगवान शंकर तो कभी विरोध नहीं करते। भगवान शंकर
कभी विरोध नहीं करते हैं। उनका नाम ही भोले बाबा, बड़े भोले भाले। दक्ष प्रजापति, जिस समय प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो दक्ष प्रजापति ने सभा बनाई और सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आए। सभी देवता उनके स्वागत में उठ करके खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और नारायण उठ करके खड़े नहीं हुए। नारायण को देखा, कहा जनक